नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा ऐसे संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम तत्पुरुष समास करते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद का अर्थ क्या होता है? प्रधान होता है। यानी किसी भी समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। तो तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा है कि उत्तर पदार्थ प्रधानस्य तत्पुरुषः। उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः। कि इसमें क्या होता है कि उत्तर पद का अर्थ क्या होता है? प्रधान होता है। यानी किसी भी समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। अब यही भाव समास हमने किया तो उसमें क्या था कि पूर्व पद प्रधान था और इसमें क्या है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान है। यानी तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा हो गई कि जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है। यथा राज्य है पुरुषः गच्छति। यथा राज्ये पुरुषः गच्छति। तो यहाँ हम इस उदाहरण को देखें तो पुरुषः गच्छति कि पुरुष शब्द का गच्छति जो क्रिया है उसके साथ क्या हो रहा है? संबंध है, उसके साथ अन्वय बैठ रहा है, परंतु राजा के साथ उसका कोई अन्वय नहीं बैठ रहा। तत्पुरुष में जो उत्तर पद है उसमें क्या है? पुरुष की प्रधानता हमें दिखाई देती है। तो राज्य पुरुषः गच्छति कि राजा का पुरुष जाता है। तो यहाँ पर जो पुरुष शब्द है ये क्या है? उत्तर पद के अर्थ को बता रहा है कि राजा का सिपाही। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो क्या हम करते हैं? राज पुरुषः, तो उसका अर्थ क्या है? राजा का सिपाही। तो राज्य पुरुष में पुरुष शब्द क्या है? हमारा उत्तर पद की प्रधानता को बता रहा है। अब आगे तत्पुरुष के हम भेद करते हैं। भेद यानी तत्पुरुष के दो भेद हैं। कौन कौन से? व्यधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष और समान अधिकरण तत्पुरुष। समान अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष के दो भेद हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष और समान अधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष को हम विभक्ति तत्पुरुष भी कहते हैं। विभक्ति तत्पुरुष भी कहते हैं इसे। तो व्यधिकरण तत्पुरुष को हम क्या कहते हैं? विभक्ति तत्पुरुष भी कहते हैं। विभक्ति तत्पुरुष में, व्यधिकरण तत्पुरुष में तो इसमें कौन कौन सी विभक्तियों का प्रयोग होता है? प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। यानी प्रथमा तत्पुरुष समास, फिर द्वितीय तत्पुरुष समास। यानी इस व्यधिकरण तत्पुरुष के भी क्या भेद हो गए? पहला हो गया हमारा हो गया प्रथमा तत्पुरुष, फिर दूसरा द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास और चतुर्थी तत्पुरुष समास। इसी तरीके से पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो व्यधिकरण तत्पुरुष के हमारे ये भेद हो गए। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक हमारी क्या है? पदों में जो प्रथम पद है उसमें क्या है? अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, पृथक पृथक विभक्तियों का प्रयोग
किया जाता है। और समान अधिकरण में इसके भी दो भेद हो जाते हैं, कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष। समान अधिकरण के भी क्या हैं, कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष। समान अधिकरण पहले हम देख लेते हैं कि समान अधिकरण मैंने कि इसके दोनों ही पदों में क्या होती हैं, समान विभक्तियां होती हैं। यानी जैसे कृष्णः सर्पः, तो क्या बन जाएगा, कृष्ण सर्प। तो कर्मधारय तत्पुरुष यानी तत्पुरुष समान अधिकरण कर्मधारय, समान अधिकरण कर्मधारय। यानी इसमें क्या होता है कर्मधारय समास में कि विशेष्य और विशेषण का जहाँ क्या होता है समान अधिकरण समास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। आगे द्विगु तत्पुरुष की क्या परिभाषा है, संख्या पूर्वो द्विगु। यानी द्विगु तत्पुरुष समास क्या है कि संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु, कि जिसमें क्या है यदि कर्मधारय समास का क्या है पूर्व पद जो है संख्यावाची शब्द होता है, तब वो क्या कराता है, समाहार का बोध कराता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचानाम गवाम समाहारय, तो समस्त पद बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पंच गवम। इसका समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पंच गवम। तो तत्पुरुष समास के हमने भेद किए। इसकी परिभाषा क्या थी कि जिस समास का उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है वो तत्पुरुष होता है। आगे इसके दो भेद हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष और समान अधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष को विभक्ति तत्पुरुष भी कहते हैं क्योंकि इसमें पृथक पृथक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, पृथक विभक्तियाँ इसमें होती हैं। और समान अधिकरण के भी दो भेद हैं, कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का जो व्यधिकरण तत्पुरुष है उसका पहला हमारा प्रथमा तत्पुरुष समास क्या है, प्रथमा तत्पुरुष। ये मैंने जो आपको चार्ट अभी समझाया है इससे पहले, उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें तो आपको तत्पुरुष समास का सारा जो भेद है कि उसके क्या भेद हैं, समान अधिकरण क्या है, व्यधिकरण क्या है, या कर्मधारय क्या है, या द्विगु समास क्या है, यह आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो अब हम व्यधिकरण तत्पुरुष का पहला देखते हैं कि प्रथमा तत्पुरुष समास में कौन कौन से शब्दों के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पूर्व, अपर, अधर। प्रथमा तत्पुरुष समास कहाँ होता है, पूर्व, अपर और अधर। जैसे हमने क्या लिखा, पूर्वम कायस्य, तो समस्त पद बनाएंगे तो यहाँ समस्त पद क्या बन जाएगा, पूर्व काय। समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्व काय। इसी तरीके से हमने क्या लिखा, अपरम कायस्य, अपरम कायस्य, तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अपर काय, अपर काय। तो यहाँ पर क्या है कि पूर्व, अपर, अधर, उत्तर शब्दों का जो अवयवी शब्द के साथ क्या होता है, प्रथमा तत्पुरुष समास किया जाता है। जैसे पूर्वम कायस्य, तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया, पूर्व काय। अपरम कायस्य, तो क्या बन गया, अपर काय। अगला हम करते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद है, पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके साथ क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो द्वितीय, श्रित, अतीत, पतित, पतित, ये सूत्र भी है पूरा। तो श्रित, पहले जैसे हमने आपको ये सारे जब भी आप समास पढ़ेंगे तो शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिन शब्दों के साथ क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग
किया जाता है। तो पहला शब्द है हमारा जैसे श्रित, श्रित। तो जब हम अलग लिखेंगे पूर्व पद में क्या आएगी, इसमें द्वितीय भक्ति आएगी। तो कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः। तो जब समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रितः। समस्त पद बनाएंगे तो ये बन जाएगा कृष्ण श्रितः। इसी तरीके से दुखम अतीत, अतीत। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दुखातीत। समस्त पद बनाएंगे तो हमारा क्या बन गया, ये दुखातीत। इसी तरीके से नरकम पतितः, नरकम, नरकम पतितः। तो नरक पतितः। तो ये हमारे शब्द नरक पतितः, नरक पतित। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, नरकम पतित। तो जब समस्त पद बनाया तो क्या बन गया, नरक पतित। सुखम प्राप्तः। तो क्या बन जाएगा, समस्त पद बनाया तो हमारा सुख प्राप्त। तो दुखम अतीतः तो क्या बन गया, दुखातीतः। नरकम पतितः, नरकम पति, नरक पतितः। सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त। तो इस प्रकार से ये शब्द हैं श्रित, अतीत, पतित, गत, अपन, नगर, नगरम गतः, नगरम गता, नगरम गतः। तो समस्त पद बनाया तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, नगर गतः। तो इस तरीके से हमारे ये सारे शब्द हैं जिनके साथ क्या होती है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से दुखम आपन्न, दुखम आपन्नः, दुखम आपन्नः। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, दुखापन्नः। तृतीय तत्पुरुष समास का प्रयोग किया। तो तृतीय तत्पुरुष समास करते हैं हम। इससे पहले यदि मेरे चैनल पर एसए संस्कृत चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को, एसए संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर जरूर करें। तो इस समास में क्या होता है, विग्रह वाक्य में पूर्व पद में क्या होती है, तृतीया भक्ति होती है। यानी विग्रह वाक्य में पूर्व पद में कौन सी भक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। तो इसके लिए जैसे एक सूत्र भी है इसके लिए कि तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचने, यानी जैसे इसका उदाहरण क्या है, शंकुलाया खंड। पहले का उदाहरण क्या है, शंकुलया खंडः। खंडा मैंने शंकुलया मैंने कुल्हाड़ी से काटा गया। समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, शंकुला खंडः, शंकुला खंडः। ठीक है। और इसी का ही दूसरा उदाहरण क्या है, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन का, कि धान्येन अर्थः, धान्यार्थ, धान्येन अर्थः। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, धान्यार्थ। तो पहला क्या है हमारा, कि विग्रह वाक्य में इसमें क्या होता है, पूर्व पद में तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। शंकुलया खंडः, तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया, शंकुला खंडः। धान्येन अर्थः, धान्यार्थ। तो इसी प्रकार से एक और भी इसके और भी सूत्र है, जैसे कर्तृकरणे कृता बहुलम, यानी कर्ता और करण में तृतीया विभक्त्यंत जो शब्द हैं उन शब्दों का कृदंत शब्दों के साथ क्या है, तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे हरिणा त्रातः, ये सारा जो समास है हमारा तत्पुरुष समास बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसको आप अच्छे तरीके से करेंगे तो बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे तरह से अच्छे प्रकार आपको समझ आ जाएगा। हरिणा त्रातः, हरिणा त्रातः। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा,
हरित्रातः, समस्त पद हमने बनाया तो क्या शब्द हमारा बन गया? हरित्रातः। इसी प्रकार से क्या है? मदेन, मदेन शून्य, तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? मद शून्य। इसी तरीके से क्या है, अगला हमारा शब्द क्या है? हीन शब्द में भी क्या है? तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। विद्या हीनः, तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? विद्याहीन। शून्य में भी विद्याहीनः, तो ये हमारा क्या है? समस्त पद बन गया विद्याहीन। तो अगला हमारा शब्द था जैसे मासेन पूर्वः, तो समस्त पद बनाए तो क्या बन गया? मास पूर्वः, मास पूर्वः। इसी तरीके से पूर्व के साथ क्या है? सदृश, जैसे मात्रा सदृश, मात्रा सदृश, तो समस्त पद बनाएंगे मात्रा सदृशा। समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? मातृ सदृशः, मातृ सदृशः। पित्रा समः, तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? पितृ समः, पित्रा, पित्रा समः, तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? पितृ समय। समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? पितृ समय। इसी तरीके से वाचा क्लह, तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? वाक क्लह। आचारेण, आचारेण निपुणः, तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? आचार, आचार निपुणः। तो बहुत सारे शब्द हैं इसमें, जैसे इसी तरीके से निपुण के साथ साथ जैसे व्यवहार में कोई निपुण है, आचारेण निपुणः, आचार निपुण है, या श्लक्ष्णः, आचारेण श्लक्ष्णः, तो आचार श्लक्ष्णः ये भी हम लिख सकते हैं। व्यवहारेण कुशलः, व्यवहार में कुशल, तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? व्यवहार कुशलः। तो इस तरीके से क्या है? तृतीया भक्ति हमारी किन किन शब्दों के साथ लगती है कि तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन कर्तृकरणे कृता बहुलम पूर्व सदृश सम ऊन अर्थ क्लह निपुण मिश्र श्लक्ष्णे, इन शब्दों के साथ क्या है? तृतीया भक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम चतुर्थी तत्पुरुष करते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष समास। इस समास चतुर्थी तत्पुरुष समास में विग्रह वाक्य में पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस समास चतुर्थी तत्पुरुष समास में भी क्या है कि इस समास में विग्रह वाक्य में पूर्व पद में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। और इसमें कौन कौन से शब्द हैं हम देखते हैं, जैसे युपाय दारू, दारू किस स्तंभ के लिए? लकड़ी के लिए। तो यहाँ पर भी क्या है? चतुर्थी तत्पुरुष युपाय दारू किस स्तंभ के लिए? लकड़ी। यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास में भी क्या है कि चतुर्थी भक्ति का ही बीच में जो पूर्व पद है उसमें क्या आएगी? चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होगा। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? यूप दारू। युपाय दारू का जब हमने समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? यूप दारू। इसी तरीके से कुंडलाय हिरण्यम, इसी तरीके से क्या है? कुंडलाय हिरण्यम, कुंडलाय हिरण्यम कि कुंडल बनाने के लिए सोना। तो समस्त पद हमने बनाया तो क्या बन गया? कुंडल हिरण्यम। समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? कुंडल हिरण्यम। कुंडलाय हिरण्यम क्या बन गया? कुंडल हिरण्यम। भूतेभ्यः बलि, भूतेभ्यः बलि, बलि भूतों के लिए बलि। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा?
भूत बलि। इसी तरीके से गवे हितम, गाय के लिए हितकारी, गवे हितम। तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? गोहितम। समस्त पद बनाया तो हमारा क्या बन जाएगा? गोहितम। इसी तरीके से हम गवे सुखम, समस्त पद बन जाएगा गो सुखम, या गवे रक्षितम, गो रक्षितम। इसी तरीके से ब्राह्मणाय सुखम, ब्राह्मण सुखम। तो चतुर्थी भक्ति हमारी क्या है कि तद अर्थ बलि हित सुखार्थ रक्षिते। ये सूत्र है हमारा। इन शब्दों के योग में क्या होती है? चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास में क्या है कि इसके विग्रह वाक्य में जो पूर्व पद है वो क्या होता है? पंचमी विभक्ति में होता है। विग्रह वाक्य में पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है। इसका सूत्र भी है, ये क्या है? पंचमी भयेन। कि जो पंचमी विभक्ति वाले शब्द हैं, इन शब्दों का क्या है कि भयवाचक शब्दों के साथ क्या होता है? समास होता है। जैसे चोरात भयम, हमने कारक में भी किया था कि भीतरे अर्थानाम पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसमें भी। तो पंचमी भयेन तो क्या है कि चोरात भयम, चोरात भयम तो क्या बन जाएगा? चोर भयम, चोरात भयम। तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? चोर भयम। सिंहाद भीति, सिंहाद भीति। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? सिंह भीति, सिंह भीति। इसी तरीके से और भी हमारे इसके सूत्र हैं, जैसे अपेत, अपोड़, मुक्त, पतित, अपत्रस्त और अल्पशः। इन शब्दों के साथ क्या है? पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुखाद, अपेतः। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? सुखा पेतः, सुखा पेतः। ये अपेत, अपोड़ और मुक्त, इन सब का अर्थ क्या है? रहित। कि जैसे सुख से रहित या कल्पना से रहित, यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें किसी प्रकार की कोई कल्पना ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है, कोई तर्क शक्ति ही नहीं है, तो उसके लिए क्या पंचमी भक्ति का प्रयोग है? जैसे कल्पनाया अपोड़ः, कल्पनाया अपोड़ः। तो जब समस्त पद हमने इसका बनाया तो क्या बन गया? कल्पना पोढ़ा। ये इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। तत्पुरुष समास सारा ही इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसको बार बार आप वीडियो को देखें, अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। तो कल्पना अपोढ़ा, कल्पनाया अपोढ़ा। तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? कल्पना पोढ़ा। इसी तरीके से स्तोक, अंतिक, दुरार्थ, इन शब्दों के साथ भी क्या है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे दुराद आगतः, दुरात आगतः, दूर से आया हुआ। तो समस्त पद हमने बनाया तो क्या बन गया? दुराद आगतः। तो दुरात आगतः समस्त पद किया तो दुराद आगतः। तो पंचमी भक्ति हमारी किन किन शब्दों के साथ होती है? भय अर्थ में अपेत, अपोड़, मुक्त, पतित और आगत। आगत मैंने कि स्वर्ग से दूर से आया हुआ या स्वर्ग से गिरा हुआ। तो इन शब्दों के साथ क्या होती है? हमारी पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें। अगला करते हैं हम षष्ठी तत्पुरुष समास। इस समास में षष्ठ्यंत
पूर्व पद का किसी समर्थ पद के साथ, षष्ठ्यंत पूर्व पद का किसी समर्थ पद के साथ समास होता है। अब षष्ठी में हमने कारक में भी किया था षष्ठी, कि षष्ठी जो संबंध है उसको कारक नहीं माना जाता। कारक की क्या परिभाषा की थी कि कर्ता का क्रिया से जब सीधा संबंध होता है तो वो कारक होता है। तो यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास का क्या है कि जैसे हम उदाहरण से हमें क्लियर हो जाएगा, देवस्य मंदिरम, तो समस्त पद करेंगे तो क्या बन जाएगा, देव मंदिरम, देवता का मंदिर। तो षष्ठ्यंत यहाँ पर क्या है, षष्ठी विभक्ति आई इसमें, उसके साथ हमने समास किया। रामस्य सेवकः, तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, राम सेवकः। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं जैसे याजक, पूजक, स्नातक, परिचारक, अध्यापक, भर्तृहौत्री आदि। इन शब्दों का भी क्या है, इन शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने क्या लिखा कि देवानाम पूजकः, देवानाम पूजकः, तो समस्त पद हमने बनाया तो क्या बन गया, देव पूजकः। ठीक है, तो देवानाम पूजक है, तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया, देव पूजक है। इसी तरीके से क्या है, ब्राह्मणा नाम याजकः, तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ब्राह्मण याजकः, ब्राह्मण याजकः। तो इसी तरीके से भुवः भर्ता, तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया, भू भर्ता। ठीक है, इसी तरह से अग्निहोता, तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अग्निहोता, अग्निहोता। समस्त पद बनाया तो क्या बन गया, अग्निहोता, अग्निहोता। तो ये षष्ठ्यंत जो पूर्व पद का किसी भी समर्थ पद के समास होता है, किसी भी समर्थ पद के साथ समास होता है। जैसे देवस्य मंदिरम, देव मंदिरम, रामस्य सेवकः, राम सेवकः, देवानाम पूजकः, देव पूजकः, ब्राह्मणानाम याजकः, ब्राह्मण याजकः। यहाँ परिचारक, स्नातक, जैसे कोई व्यक्ति क्या है कि गुरुकुल से पढ़ा हुआ है, गुरुकुलस्य स्नातकः, गुरुकुलस्य स्नातकः, तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन गया, गुरुकुल स्नातक, इकट्ठा आ जाएगा ये, गुरुकुल स्नातकः। ठीक है, परिचारक शब्द है, राज्याम परिचारकः। तो ये शब्द हैं हमारे कि जिनके साथ क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, षष्ठी जो समर्थ पद हैं उनके साथ षष्ठ्यंत पूर्व पद का किसी भी समर्थ पद के साथ क्या होता है, समास होता है। अगला करते हैं हम सप्तमी तत्पुरुष समास। यानी इस समास में पूर्व पद में क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी तत्पुरुष समास। इसके विग्रह वाक्य में पूर्व पद में सप्तमी होती है। तो ये जो हम समास कर रहे हैं ये 10th, 11th और +2 क्लासेस के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में भी समास पूछे जाते हैं। सूत्र चाहे नहीं पूछे जाते तो मैंने सूत्रों के साथ साथ बड़े सिंपल तरीके से समझाया है। तो ये स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं 10वीं से लेकर 12वीं तक जिनके पास संस्कृत है उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समास का हमारा चैप्टर।
तो अब देखते हैं कि सप्तमी तत्पुरुष समास यानी सप्तमी भक्ति तत्पुरुष समास में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनके साथ क्या है सप्तमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए भी जैसे सूत्र है कि सप्तमी शौंडई। शौंडई का मतलब क्या है यहाँ पर निपुण। कोई व्यक्ति कैसा है, बोलने में निपुण है, जुए खेलने में निपुण है, कोई कार्य करने में निपुण है, तो उसमें क्या होती है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कोई व्यक्ति कैसा है, विद्यायाम प्रवीणः। विद्यायाम प्रवीणा कि विद्या में कोई व्यक्ति कैसा है, निपुण है, कुशल है। विद्या प्रवीणः। तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया हमारा विद्या प्रवीणः। या कोई व्यक्ति क्या है, सभा में बड़ा विद्वान विद्वता दिखा रहा है। सभायाम पंडितः। सभायाम पंडितः। तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया सभा पंडितः। सभायाम पंडिता समस्त पद बनाया तो क्या बन गया सभा पंडिता। या कोई व्यक्ति क्या है, जुआ खेलने में निपुण है, पास से खेलने में निपुण है। अक्षेषु कुशलः। अक्षेषु कुशलः। तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया अक्ष कुशलः। इसी तरीके से और भी शब्द हैं जैसे शुष्क, पक्व, बंध। इन शब्दों के साथ भी क्या होती है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आतपे शुष्कः। आतप क्या होता है, धूप। आतपे शुष्कः। तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया आतप शुष्कः कि धूप में सूखा हुआ। आतपे शुष्कः। स्थाल्याम पक्व। स्थाली पक्व। समस्त पद बनाया तो क्या बन गया विग्रह लिखा तो स्थाल्याम पक्वः। तो समस्त पद बनाया तो क्या बन जाएगा स्थाली पक्वः। स्थाली पक्वा। इसी तरीके से बंध शब्द, चक्र में बंधा हुआ। चक्रे बंधा। तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया हमारा चक्र बंधा। तो इस तरीके से आज हमने तत्पुरुष समास किया कि तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा थी कि जिसमें उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है वो क्या होता है तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास के आगे हमने दो भेद किए, व्यधिकरण तत्पुरुष और समान अधिकरण तत्पुरुष। प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनके साथ क्या है तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रथमा से लेकर सप्तमी तक ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनके साथ क्या है तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं, मैं मिलती हूँ इसी तत्पुरुष के कुछ और उपभेद लेकर के अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।